जब मैं घर से गुस्से में बरबराते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बरबरा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना ही सोच रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय अधिक गुस्सा था तो मैं बरबराते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरपाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, यहाँ तो पापा खजाना छुपा रखे हैं। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते के बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिए थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश था। और मुझे खुश देखकर मुझे से कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी जो पहली 20 थी। उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना, यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। तब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बातें याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए जूते ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी तो कुछ दिन पहले लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा है कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर परी ब्रेंच पर जाकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैं पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना ही पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था। अब मेरे आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ गए थे। मैंने सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था और मैं बिना जूते के नंगे पैर जैसे तैसे बाइक एजेंसी पर जा पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने के लिए जूते ले लीजिए। अब
आज से मैं जो भी करूँगा अपने मेहनत के बलबूते पर करूँगा। यह लिखते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ठीक ऐसे होते हैं हमारे पिता। हमें अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वो होते हैं हमारे पिता। परिवार में एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चे को उन्हें बिना बताए छिपकर प्यार करता है। खुद की इच्छाएं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में खुश हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।